नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हनुमानगढ़ के भादरा से, जहां एक बड़ी खबर सामने आई है। वन विभाग ने आज अलसुबह घने कोहरे के दौरान अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए 3 पिकअप गाड़ियों को सीज किया है। इस कार्रवाई के तहत 80 क्विंटल के लगभग लकड़ियां जब्त भी की गई है। उप वन संरक्षक सुरेश कुमार आबूसरिया के निर्देशन में यह कार्रवाई भादरा वन विभाग की टीम द्वारा की गई है। भादरा वन विभाग रेंजर कमलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ी गई तीनों पिकअप गाड़ियों में अवैध रूप से लकड़ियां ले जाई जा रही थी। इन गाड़ियों को सीज कर राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नववर्ष के उपलक्ष्य में नोहर के गांव जबरासर के आयुर्वेदिक सेंटर पर कृष्ण कुमार राड के दिशा निर्देशन में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत धन्वंतरी देवता की पूजा से हुई। योग प्रशिक्षिका कविता मलवानी ने पूजा का महत्व बताते हुए कहा कि यह रोग और दोषों से मुक्ति दिलाकर आरोग्यता प्रदान करता है। योग प्रशिक्षक इमरान खान ने ग्रामवासियों को योग और आयुर्वेद के महत्व पर जागरूक किया और योग अभ्यास करवाया। उन्होंने भारतीय जड़ी बूटियों से तैयार काढ़ा पिलाकर इसके स्वास्थ्य लाभ बताए। कृष्ण कुमार राड ने कहा कि आयुर्वेदिक काढ़ा सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याओं में अत्यंत प्रभावी है। कार्यक्रम में योग के शारीरिक और मानसिक लाभों को रेखांकित किया गया, जैसे तनाव में कमी, मांसपेशियों की मजबूती और हृदय स्वास्थ्य में सुधार। कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रतिज्ञा ली। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। जिले के रावतसर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां नववर्ष के अवसर पर डॉक्टर मांगीलाल खटोड़ के पिता मदनलाल खटोड़ ने वंचित वर्ग के बच्चों के लिए विशेष प्रयास किए हैं। बीकानेर राजकीय अस्पताल में पोस्टिंग मिलने के बाद डॉक्टर मांगीलाल खटोड़ के पिता ने CWC की प्रेरणा से गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शीतलहर से बचाव के लिए गर्म कोट, वस्त्र और पाठ्य सामग्री वितरित की है। मदनलाल खटोड़ ने बताया कि वह एक साधारण परिवार से और दूध का व्यवसाय करते हैं। बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा दिलाई और उसे डॉक्टर बनाया। उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व, और जब उनके बेटे को पोस्टिंग मिली तो उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फौजूवाला के गांव 74 RB में विकास कार्यों के लिए प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा और विधायक सोहनलाल नायक का गुरुद्वारा सिंह सभा में ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान गोदारा के कार्यकाल में ग्राम पंचायत में कई विकास कार्य हुए हैं। इस मौके पर युवा क्लब के सदस्यों ने भी जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और विद्यालय के सौंदर्यीकरण जैसी नई मांगे रखी। विधायक सोहनलाल नायक ने सड़क निर्माण का आश्वासन दिया, जबकि प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा ने विद्यालय की मरम्मत और सौंदर्यीकरण करवाने की बात कही। ग्रामीणों ने इस घोषणा पर तालियां बजाकर उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में यूथ क्लब के सदस्य और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। गोगामेड़ी स्थित गोगाजी महाराज मंदिर में नववर्ष के अवसर पर हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने सुखमय और मंगलमय वर्ष की कामना करते हुए धूप लगाई। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि 8 दिवसीय मिनी गोगाजी मेले का मुख्य आयोजन 31 दिसंबर को हुआ। इस दौरान सुंदरकांड पाठ, महाआरती, भजन संध्या, अग्नि प्रज्वलन और परिक्रमा जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष रूप से 3000 श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। मध्य रात्रि को भव्य आतिशबाजी और रोशनी से मंदिर परिसर जगमगा उठा। श्रद्धालुओं ने राजस्थान सरकार और देवस्थान विभाग की व्यवस्थाओं के लिए आभार जताया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। 29 तारीख से 2 जनवरी तक 8 दिवसीय किसान नववर्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार और देवस्थान विभाग में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और उन्हें भक्तिमय माहौल देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार हमारे द्वारा श्रद्धालुओं के लिए 1000 बिस्तर का रेल बिस्तारा जो हमारे मुख्य गेट के पास में बनाया गया है, जहाँ पर श्रद्धालु पूर्ण निःशुल्क रूप से रुक सकते हैं। इसी प्रकार इस बार विशेष पार्टी की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में 7 दिवसीय अखंड रामधुनी और परिक्रमा का आयोजन किया गया है। दिनांक 28 दिसंबर 2024 से दिनांक 4 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। 8 दिनांक को सायं 6:30 बजे विशेष महाआरती का आयोजन किया जाएगा। थोड़ी देर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा और पंजाब से प्रसिद्ध 4 म्यूजिक पार्टियां, भजन कलाकार शामिल होंगे। हमारे द्वारा मंदिर के प्राकृतिक फूलों से, कृत्रिम रोशनी से, कृत्रिम फूलों से और डेकोरेटिव लाइटों से विशेष श्रृंगार किया गया है। हमारे द्वारा यह प्रयास रहेगा कि श्रद्धालु यहाँ पर आकर आनंद में भक्ति में माहौल का अनुभव करें और उन्हें ज्यादा ज्यादा सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद। कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है? कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? लगभग इस मेले में पिछले साल 3 लाख श्रद्धालु 3 दिन में सम्मिलित हुए थे और इस बार 4 से 4.5 लाख श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना है। अच्छा है बाबू जी, देहरादून से। क्या नाम है? विकास नगर। किसी ने पैसा वैसा तो नहीं लिया आपने? पैसा वैसा तो नहीं लिया? कैसी लगी सुविधाएं आपको ये रैन बसेरे की?
सर जी यहाँ से पहली बार आए हम, इतनी सुविधा अच्छी लगी। यहाँ इतनी सुविधा कहीं भी नहीं मिलती सर जी, बहुत अच्छी सुविधा है। गद्दे, रजाई, सब कुछ सुविधा फ्री है, खाना फ्री है और बहुत ही अच्छा है। कोई पैसा नहीं है जी, फ्री सेवा। कहाँ से आए हो? हम आसी से आए जी, मेरा नाम रीटा है जी। मैं दिल्ली से आया हूँ और आपकी यहाँ की सेवा बहुत बढ़िया लगी हमें। पूर्ण सेवा है तो बिल्कुल फ्री। आईपीएस अरशद अली ने बुधवार को डीआईजी का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के मौके पर जिले भर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और बेटी के साथ पौधारोपण भी किया। आईपीएस अली ने कहा कि यह जिले के लिए खुशी की बात है कि नववर्ष की पूर्व संध्या शांतिपूर्वक संपन्न हुई और कानून व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने अपनी पदोन्नति को लोगों के स्नेह और दुआओं का परिणाम बताया और कहा कि जब तक वे जिले में पदस्थ हैं, वे अच्छे से सेवाएं देंगे। अली ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि वृक्षारोपण से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। वे पहले से ही वृक्षारोपण करते आ रहे हैं और यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सभी हनुमानगढ़ वासियों को मेरी तरफ से नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे लिए ये डबल खुशी की बात है कि नववर्ष की संध्या, पूर्व संध्या और बहुत शांतिपूर्ण से संपन्न हुई। किसी प्रकार का कोई व्यवधान और कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। और उसके साथ साथ नए साल में सरकार ने हमें तोहफा भी दिया, पदोन्नति हुई। इसका आप सबकी दुआएं और आप सबके स्नेह का ये परिणाम है। और आपका स्नेह और ये दुआएं इसी प्रकार से बनी रहे ताकि इस क्षेत्र में जब तक भी हैं आपको अच्छे से सेवाएं दे सकें। नववर्ष के मौके पर एसपी अरशद अली ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की 3 यूनिट को एसपी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यूनिट महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात रहेगी। एसपी अरशद अली ने बताया कि यह यूनिट राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट मनचलों और बदमाशी करने वालों पर नजर रखेगी। इसके साथ ही सिटीजन वुमेन हेल्प ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें इमरजेंसी एसओएस का विकल्प दिया गया है। एक पुश बटन दबाने से पुलिस को सूचना मिलेगी और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट मौके पर पहुंचेगी। एसपी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुसार यह पहल की गई है और हर वाहन में 2 प्रशिक्षित बालिकाएं रहेंगी जो आत्मरक्षा और वाहन चलाने में सक्षम है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। ये राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है कि महिलाओं को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या जहाँ महिलाओं का ज़्यादा प्रेजेंस है और कहीं मंचलों का ज़्यादा कोई घूमने फिरने या बदमाशी करने का है, उन जगहों पे ये तैनात रहेंगी। और उसके साथ साथ में अभी सिटीजन हेल्प, वीमेन हेल्प ऐप भी राजस्थान पुलिस ने लॉन्च किया है। उसका भी आप मीडिया के सामने हमने खूब सारा इसका आपके थ्रू प्रचार भी करवाया है। अब एक इमरजेंसी इस पर एसओएस भी शुरू कर दिया है। ये पुश बटन के साथ ही आपकी कॉल हमारे यहाँ आएगी। और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट भी और इसके साथ साथ में 1090 अलग से व्हीकल भी लगाया है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सरकार की प्राथमिकता है उसके अनुसार आज कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का ये जिला मुख्यालय पर ही रहेगी असल में? ये अभी तो जिला मुख्यालय पर रहेगी और कुछ बड़े कस्बे हैं उन पे भी भेजेंगे आवश्यकता अनुसार। कितनी एक्टिव आपने पहल कितनी स्कूटरी हैं सर और कितना स्टाफ? अभी 3 यूनिट्स बनाई हैं, 2 लड़कियों के साथ 6 लड़कियां हमने जो ट्रेंड लड़कियां हैं जो सेल्फ डिफेंस में भी ट्रेंड है और ड्राइविंग के में भी ट्रेंड है, वो है राज्य सरकार ने नई स्कूटी उपलब्ध करवाई है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आपने पहल की है? जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण वैसे भी हमारा महत्व है कि और शुरू से ही अपन काफ़ी पर्यावरण पे वृक्षारोपण किया है। और आज भी क्योंकि नववर्ष भी है और पदोन्नति भी हुई है, जिससे मैं लोगों को एक संदेश देने के लिए कि पर्यावरण की सुरक्षा करें और प्रत्येक व्यक्ति अगर एक पेड़ लगाए, 1 person 1 tree, तो मैं समझता हूँ कि हम पर्यावरण को बहुत अच्छे से संरक्षण कर सकते हैं। श्री दादूपंथ संप्रदाय के आचार्य श्री 1008 श्री किशन देव महाराज का 271वां वार्षिक महोत्सव और 431वां स्थापना दिवस 7 जनवरी से 11 जनवरी तक भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में बंधवाना, सत्संग, प्रवचन, दादूवाणी आरती समेत कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस आयोजन के लिए एक विशेष पोस्टर विमोचन कार्यक्रम हुआ जिसमें मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, एसडीएम पूनम चोयल, पालिका अध्यक्ष पवन परतानी और महंत हरिनारायण दादूपंथी ने भाग लिया। महंत हरिनारायण दादूपंथी ने बताया कि इस धार्मिक कार्यक्रम में नारायणा धाम के आचार्य ओम प्रकाश दास महाराज और कुचेरा के सुखदेव महाराज विशेष रूप से शामिल होंगे। समारोह के अंतर्गत 12 जनवरी को निःशुल्क नेत्र जांच और प्रत्यारोपण शिविर भी आयोजित होगा जिससे जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट।
सत्यराम दादूराम। 7 जनवरी से 11 जनवरी श्री कृष्ण देव जी महाराज की वर्षिका वार्षिक उत्सव है 271वां, और मेड़ता शहर में प्रथम दादू द्वारे की स्थापना संवत 1650 में हुई थी, तो उसके 431वां वर्ष स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। दादूपंथ संप्रदाय का आचार्य हमारे 1008 ओम प्रकाश दास जी महाराज का सामेला व कलश यात्रा 7 जनवरी को सुबह 10:15 बजे प्रातः होगी। इसमें संत प्रकाश दास जी महाराज गौरीसी और सुखदेव जी कुचेरा के मुखारबिंद से सत्संग का कार्यक्रम रहेगा और अनेक संत महात्मा पधारेंगे। रावतसर के निकटवर्ती गांव धन्नासर में स्थित श्री गुरु गोरखनाथ झिलमिल गुफा पर बाबा संत भूतनाथ अघोरी ने 1 दिसंबर से शुरू की थी 31 दिवसीय धुना तपस्या। यह तपस्या महाकाल की पवित्रता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। तपस्या के समापन और नववर्ष के अवसर पर आज बाबा भूतनाथ अघोरी ने मुर्दों की भस्म स्नान किया। बाबा ने बताया कि भस्म स्नान भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है जो भक्ति और शक्ति का अनुभव कराता है। इसे महाकाल का शाही स्नान भी कहा जाता है जो धार्मिक आस्था और विश्वास को और भी प्रगाढ़ करता है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जय श्री महाकाल आदेश बाबा भूतनाथ अघोरी। आज हुआ शाही स्नान, जो मुर्दे के भस्म से शाही स्नान होता है। नया साल का शाही स्नान करना ही बहुत बड़ा है। महाकाल सिर्फ मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों गले लगाता हूँ, दिल इसका कितना गहरा है। आदेश बोलो रे, आदेश आदेश। श्री राजपूत करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष व समाजसेवी यदुवीर सिंह चौहान द्वारा नववर्ष की संध्या पर खेरली रेल में स्थित हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पोष बड़ा प्रसादी का वितरण भी किया गया, जिसे लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में यदुवीर सिंह चौहान के साथ जय सिंह बाबा घोड़ी वाले और अन्य स्थानीय लोग भी मौजूद थे। श्रद्धालुओं ने इस आयोजन का लाभ उठाते हुए हनुमान मंदिर में भक्ति के रंग में रंगे और नववर्ष की शुरुआत धार्मिक आस्था के साथ की। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। महाजन क्षेत्र के राजमार्ग संख्या 62 पर लालेरा बस स्टैंड के पास नववर्ष के पहले दिन एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 बाइक सवार 4 युवक तेज गति से जा रहे थे जब दोनों बाइक आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान किशन जसवंत सर और गंगाधर के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद महाजन पुलिस मौके पर पहुंची और थानाधिकारी कश्यप सिंह ने बताया कि राजेश और पूनम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए महाजन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।